Hi students, welcome back once again. Today we are here with a very new topic which is Newland's law of octaves. देखो लास्ट लेक्चर्स में हम क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट लेक्चर्स में हम डोबर्नियर ट्रायड्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। क्या था उन ट्रायड्स में, कैसे हमने उनको पढ़ा, उन सभी ट्रायड्स को वन बाय वन डिस्कस किया, क्यों डोबर्नियर ट्रायड्स लास्ट पे जाके रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों वो अनसक्सेसफुल हुआ। ये सारी चीज़ें A to Z हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो इसी पाथ पे चलते हुए, किस पाथ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के रास्ते पे, उसके पाथ पे चलते हुए जो वेरी नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए वो थे न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट, जिनका पूरा नाम क्या है, जॉन न्यूलैंड। ठीक है, उन्होंने हमें एक लॉ दिया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये एक ऐसा तरीका था जिस तरीके में बेसिकली इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और अपने तरफ से कोई थ्योरी दी, कोई इन्होंने एक ट्रेंड बताया कि ये एक ट्रेंड ऐसा होता है व्हेन वी विल बी क्लासिफाइंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स डिस्कस करते हैं। देखो जब न्यूलैंड साइंटिस्ट के टाइम पे ऑलमोस्ट जितने एलिमेंट्स नोन थे, इन्होंने क्या किया, उन सभी एलिमेंट्स को इन दी ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अरेंज करना शुरू कर दिया। कहाँ से? हाइड्रोजन से स्टार्ट करके बिल्कुल लास्ट एलिमेंट जो 56th एलिमेंट नोन था, जो थोरियम था, थोरियम तक इन्होंने सभी एलिमेंट्स को किसके बेसिस पे अरेंज किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, मतलब जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है हाइड्रोजन, उसको पहले रखा, उससे जो ज़्यादा है उसको उसके बाद में, एंड सो ऑन टिल थोरियम, क्योंकि थोरियम वाज द लास्ट एलिमेंट नोन एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली एटॉमिक मासेस को ही अपना बेस बनाया, अपने क्लासिफिकेशन को डोबर्नियर के तरह ही। डोबर्नियर ने भी क्या किया था, एटॉमिक मास को ही अपना क्या बनाया था, क्लासिफिकेशन का बेस बनाया था। न्यूलैंड ने भी अपने क्लासिफिकेशन का बेस किसको बनाया, एटॉमिक मासेस को। समझ आया? ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बारी बारी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। ठीक है, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है, ध्यान से सुनिए। इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोलती है। When the elements are arranged in order of their increasing atomic masses, according to Newland law of octaves, when the elements are arranged in order of their increasing atomic masses, then the properties of every eighth element resembles to that of the properties of the first element। इसको लिखते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट कहती क्या है। ठीक है, तो ध्यान से नोट कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जैसे हम एलिमेंट्स को अरेंज, मैं दोबारा बताता हूं कि इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किसके बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन the elements are arranged in the order of their increasing atomic masses in the order of their increasing atomic masses, तब क्या होगा, तब क्या बोला गया, then the properties of the eighth element, then the properties of the eighth element of the eighth element resembles that of the properties of the first element। resembles to किससे resemble करती है, resembles
टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब क्या है इसका मतलब कि देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एट्थ एलिमेंट, जो प्रॉपर्टीज एट्थ एलिमेंट की होंगी वो किससे मैच करेंगी, फर्स्ट एलिमेंट से। Then the properties of the eighth element resembles to that of the properties of the first element. Resembles to that of the properties of the first element. क्या मतलब हुआ बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जैसे न्यूलैंड ने, सबसे पहली बात आपको जो दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि न्यूलैंड ने भी अपने क्लासिफिकेशन के बेसिस किसको रखा, एटॉमिक मासेस को। एटॉमिक मासेस को ही इन्होंने क्लासिफिकेशन का क्या बनाया, बेस बनाया था, जैसे कि डोबर्नियर ने बनाया था। ठीक है, तो इन्होंने कहा था जैसे ही हम सारे एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस लिखते जाएंगे, अरेंज करते जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टिल थोरियम, क्योंकि थोरियम वाज द लास्ट एलिमेंट नोन एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड। ठीक है, हाइड्रोजन से थोरियम तक अगर हम लगातार एलिमेंट्स को अरेंज करते जाएंगे इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो होगा क्या, तो इन्होंने क्या बोला कि न्यूलैंड ने क्या बोला कि ऐसा होगा। तो इन्होंने कहा था जो भी एट्थ एलिमेंट होगा, एवरी एट्थ एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज उससे फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच होंगी। मतलब लेट सपोज मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिखा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, तो जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच होंगी, फर्स्ट एलिमेंट से मैच होंगी। ऐसा हमें न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में बताया था। मैं मानता हूँ, इसको एग्जांपल लो कि फर्स्ट एलिमेंट 1 वो 1 है, सेकंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो उन्होंने कहा था जो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी वो किससे मैच करेंगी, वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ बिल्कुल मैच करेंगी। ऐसा न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कहा था कि जब कभी भी हम एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अरेंज करेंगे, मतलब उनके एटॉमिक मासेस अरेंज करेंगे, उनको अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मतलब सबसे पहले सबसे कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट, फॉलोड बाय उससे ज्यादा, फॉलोड बाय उससे ज्यादा, फॉलोड बाय उससे ज्यादा। तो मतलब इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट करके थोरियम तक जितने एलिमेंट्स उस टाइम पे मौजूद थे उन सभी एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अरेंज किया। और अरेंज करने के बाद ये बोले, उन्होंने ये बोला, न्यूलैंड ने ये बोला कि होगा क्या, जब हम एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज कर देंगे तो जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ मैच होंगी। इसलिए इसको क्या बोला गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला गया, क्योंकि ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है, ये 8 के साथ लिंक्ड होता है। जो ऑक्टेव वर्ड आया वो 8 से आया है। अब इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसलिए कहा है क्योंकि जो बात न्यूलैंड ने बोली वो सेम टू सेम बात किस में होती है, म्यूजिक में होती है। आपको नोट्स मालूम होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। मैं लिखता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए। सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, दोबारा क्या आता है यहाँ पे, सा। तो आप ये देखिए, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, और इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, ये एट्थ एलिमेंट। तो उन्होंने कहा था जैसे कि म्यूजिक की लैंग्वेज में होता है, जो फर्स्ट नंबर पे कौन बैठा है, सा, और एट्थ पे भी कौन आ गया, सा आ गया। तो मतलब उन्होंने इसको इसलिए इसका नाम क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कि जो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके साथ मैच करेंगी, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ मैच करेंगी। इसलिए उन्होंने इस लॉ को नाम ही क्या दे दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नाम दे दिया। ठीक है, तो ये आपको मालूम होगा, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है भी नहीं, वैसे मैंने बता दिया आपको काफ़ी डिटेल में। फिर भी कोई दिक्कत आए तो एक बार कंक्लूजन सुन लो इस टॉपिक का दोबारा,
कि न्यूलैंड ने कहा था कि अगर हम सारे एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अरेंज कर देंगे तो होगा क्या, जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ बिल्कुल मैच करेंगी। ऐसा न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में बोला था। अब इसका नाम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों पड़ा, क्योंकि ये म्यूजिक से कनेक्टेड है, उसमें जो 8 नोट्स होती हैं उससे कनेक्टेड है। ये सा रे गा मा पा धा नी, जैसे यहाँ पे सा रिपीट हो रहा है 8th पोजीशन पे, तो उन्होंने कहा था जो 8th पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद एलिमेंट के साथ क्या होंगी, मैच होंगी। इसलिए उन्होंने इसमें ये कंक्लूड किया था कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में ऐसा ही होगा कि एवरी 8th एलिमेंट, जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करेंगी। इसका मतलब इसके बाद सा के बाद कौन आएगा, रे आएगा, ठीक है। अब रे के लिए इसके लिए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट कौन बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच होंगी, इससे मैच होंगी। इसके बाद कौन आएगा, गा, मतलब यहाँ पे कोई और एलिमेंट है तो इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच होंगी, इससे जो यहाँ पे फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। रे से शुरू हो गए तो अगर रे फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर रे आ गया, तो मतलब एवरी 8th, जो भी 8th नंबर पे है उसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच होंगी, उससे फर्स्ट एलिमेंट से प्रॉपर्टीज उसकी मैच होंगी। ऐसा न्यूलैंड ने हमें बोला था। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम इस पे और चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे और इस पे रिसर्च करेंगे कि क्या वाकई में जो न्यूलैंड ने बातें कही हैं वो सारे एलिमेंट्स पे लागू होती हैं, उन पे वैलिड हैं या नहीं, और अगर वैलिड हैं तो क्या इस मॉडल को एक्सेप्ट किया गया, और अगर नहीं वैलिड, नहीं लागू हुई, नहीं वैलिड थी, यहाँ इनके जो क्लासिफिकेशन में अगर कुछ कमियां थी तो वो क्या कमियां थी, जिन कमियों के कारण ये जो मॉडल या वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था ये रिजेक्ट हुआ। दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। अपकमिंग लेक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सो स्टे ट्यून्ड गाइज। सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइज।